वो मेडिक्लेम वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कैंसर होगा तो मर ही जाएगा, कुछ कर लेंगे, ठीक है, पैसा बच जाएगा, लेकिन आदमी तो हाथ से गया, क्या करेगा मेडिक्लेम? इंश्योरेंस करवा दिया, मरने के बाद बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आएगा, कौन से बच्चे, किसके बच्चे, कहाँ के बच्चे, कैसे बच्चे, अपने नहीं बचे तो फिर कौन से बच्चे 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 बच्चे। यदि हमने अपने जीवन को परमात्मा के साथ लगा दिया तो भगवान कहते हैं तुम चिंता करना नहीं, मरने के बाद भी नहीं करना, जिंदा जी भी नहीं करना, क्योंकि जिंदा जी भी मैं ही रक्षा करूंगा और मरने के बाद जो बचेंगे उनकी रक्षा भी मैं ही करने वाला हूं। तुम आनंद लो। अफगानिस्तान में इतना युद्ध हुआ, इतने लोग मरे, उनके बच्चे पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। 2013 में यहां त्रासदी आई, माँ बाप मर गए, उनके बच्चे आज 7-7 साल के हो गए, कोई 14 साल का हो गया, कोई 15 साल का हो गया, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। दादा दादी माता पिता 4 मर गए, उन चारों के पैसे इनको मिल गए और ये इनके बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है और ये सोच रहे थे कि 2-4 और भी मर जाते तो कितना अच्छा था, उनका पैसा भी मिल जाता। किसी को किसी की पड़ी नहीं है। पति मरे ते नारन रोवे तस रखवारा और ही होवे, गुरबाणी में लिखा। पति मरता है तो नारी रोती नहीं है, वो रो रही किसी और कारण से, क्योंकि उसका रखवाला तो परमात्मा बैठा हुआ है। उड़े उड़ आवे सैको सा तिस पासे बचरे छरिया, तिस कवन खिलावे कवन चुकावे, मन में सुमरन नानक मन में सुमरण करया। और हजारों कोस दूर से पक्षी उड़ के आ रहा है, पीछे बच्चों को छोड़ के आ रहा है, उसको कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, नानक स्मरण करते हैं। जो उनको खिलाता है वो तेरे को भी खिलाएगा। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी दई हैं। जब दांत नहीं थे तो दूध मिला, जब दांत मिले हैं तो रोटी भी मिलेगी। मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग, जीते नर चिंता करे तो उसके फूटे भाग। परमात्मा तो दे रहा है, वो तो देता ही रहेगा, उसने सृष्टि बनाई है। एक आदमी छोटी सी दुकान बनाता है, उसकी सुरक्षा के कितने साधन करता है, दरवाजा बंद करता है, ताला तोड़ खोल खोल के देखता है, दबा दबा के देखता है, दुकान बंद करके जाता है। रात को अचानक ध्यान आती है कि शायद मैंने ताला लगाना भूल गया, फिर वापस आकर दुकान पे ताला देखता है। एक आदमी दुकानदार ताले को बार बार देखता है, चेक करता है। एक मालिक जो घर में रहता है, घर के अंदर घुसने के बाद में अंदर से कुंडी बंद करता है, लेकिन अंदर जाके भूल जाता है कि मैंने बंद की या नहीं की, तो फिर आकर के चेक करता है कुंडी और आके देखता है बंद है, फिर वापस जाता है। फिर अचानक माइंड डिस्प्रिंट हो जाता है, तो फिर ध्यान आता है कि शायद मैंने बंद की नहीं की, फिर आके देखता है। रात को 4-4 बार देखता है। एक साधारण मनुष्य, एक साधारण चिड़िया अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कैसे कैसे साधन करती है। 3-4 दिन पहले मैं YouTube पे देख रहा था, चील पक्षी पेड़ के ऊपर अपने बच्चों को मांस का टुकड़ा लेके आया, बच्चों के डाल रहा है मुंह में तोड़ तोड़ के, और घोंसले के ऊपर वो पैर ऐसे ऐसे धीरे धीरे रख रहा है कि घोंसला गिर ना जाए, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। बच्चों का पेट भर जाता है तो उन बच्चों को वो पकड़ करके अपने पंखों के नीचे दबा के बैठ जाता है आराम से। गर्मी देता है, भोजन किया है, शरीर में गर्मी नहीं आएगी, भोजन पचेगा नहीं, मांस कच्चा पक्का है, इसको खिलाया है। अरे तुम जिस चक्कर में हो, तुम सोच रहे हो मैं बेटे की रक्षा कर रहा हूं, मैं बिटिया की रक्षा कर रहा हूं,
मैं मकान की रक्षा कर रहा हूं, चिड़िया भी वही काम कर रही है और तुम भी कोई काम कर रहे हो, तो फिर अहंकार किस बात का? इसमें इंश्योरेंस लेने की क्या बात है? हाथी ने इंश्योरेंस लिया क्या? कुत्ते ने इंश्योरेंस लिया क्या? क्योंकि तुम्हारे मन में लालच घुसा हुआ है, लालच, लोभ घुसा हुआ है, लोभ घुसा है। लोभ से पैसा तो आएगा, पर जिसके लिए इंश्योरेंस किया है वो तुम्हारे हाथ में रहेगा, इसकी गारंटी है क्या? मेडिक्लेम जिसने लिया, मैं कोटा राजस्थान में था ना 1990 में, वो परिवार बोल रहा था हमने मेडिक्लेम करवा रखा है, उनके देखते देखते पति की डेथ हो गई। अब क्या करेगा मेडिक्लेम? मेडिक्लेम लेने का समय जब आया तो उसने कहा जी इसने अपना जो है डेट ऑफ बर्थ गलत दिखाया, ये जो आप दिखा रहे हैं आधार कार्ड ये गलत है, वो ठीक है, ये है वो है, राशन कार्ड गलत है। 10 ऑब्जेक्शन लगा दिए। वो पत्नी बेचारी भीख मांग रही है आज, और वो मालिक मकान ने निकाल दिया, ये मेडिक्लेम लेके बैठा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।